सभी साथियों का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल एस के दबंग सुनता है बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार शिक्षा विभाग की आज की प्रमुख खबर। तो आज है 16 जनवरी और दिन है मंगलवार। तो सभी हम लोग प्रमुख खबरें, हलचल और टीचर न्यूज को जानेंगे। तो उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे आने वाले सभी प्रकार के शिक्षा संबंधित अपडेट्स आप लोगों को प्राप्त हो सके एवं वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहली खबर है 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा बिहार बोर्ड से होगी। जी शिक्षक साथियों, कल अधिसूचना निकल चुका है कि 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा जो है वो बिहार बोर्ड लेगी। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अधिकृत किया है। इससे संबंधित अधिसूचना शिक्षा विभाग ने सोमवार को जारी की है, कल जारी कर दिया है। इससे सक्षमता परीक्षा जल्द होने के आसार बन गए हैं। सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे। वो नियोजित शिक्षक के बदले विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। सक्षमता परीक्षा पास होने के लिए हर नियोजित शिक्षक को 3 अवसर दिए जाएंगे। राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का प्रावधान विशिष्ट शिक्षक नियमावली में है। चूँकि फरवरी में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा ली जानी है। दोनों ही परीक्षा की कॉपी की जांच भी होनी है। मार्च में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को माध्यमिक शिक्षक पात्र परीक्षा STET भी लेना है। इसी हिसाब से अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सक्षमता परीक्षा तिथि तय करेगी। अगर फरवरी के अंतिम हफ्ते या मार्च में सक्षमता परीक्षा की तिथि तय नहीं हुई तो ये माना जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा अप्रैल में होगी। वही अगली खबर है, बिहार बोर्ड लेगा शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा। 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं राज्य भर में। मार्च अप्रैल में आयोजित की जा सकती है ये परीक्षा। इसमें पास होने वाले पर मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। राज्य के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। शिक्षा विभाग ने समिति की इसके लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया है। सक्षमता परीक्षा पास करने पर ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा मिलेगा। परीक्षा पास करने के लिए शिक्षकों को 3 मौके मिलेंगे। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मार्च अप्रैल 2024 में ये परीक्षा ली जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 नवंबर को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में भी कहा था कि जल्द ही सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। विभाग ने आदेश में कहा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में लिखा है कि सरकारी एजेंसी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। मालूम हो कि 26 दिसंबर 2023 को कैबिनेट ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति दी थी। इसके तहत नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे और आवंटित स्कूल में योगदान करेंगे। योगदान के साथ नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। साथ ही उन्हें बीपीएससी और से बहाल शिक्षकों के अनुरूप ही वेतनमान और अन्य लाभ मिलने लगेंगे। सक्षमता परीक्षा के तीसरे प्रयास में भी असफल रहने पर वह स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे और इन पर विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। जिला स्तर पर होगा संवर्ग। सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद योगदान करने की तिथि से शिक्षक का पद जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएगा। वो एक अलग संवर्ग का गठन करेगा जिनकी सेवा शर्त को इस नई नियमावली के तहत लागू माना जाएगा। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवा निवृत्त होंगे, त्याग पद देते हैं या बर्खास्त होंगे तो उनकी रिक्ति पर उनकी स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी के लिए वरीयता सूची तैयार की जाएगी। अब वही देख लेते हैं हम लोग वरीयता के लिए मानदंड क्या है। स्थानीय निकाय के शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, जहां 2 शिक्षक एक ही तिथि के हैं, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करेगी। विशिष्ट शिक्षक की पदोन्नति के लिए 8 वर्ष समय अवधि रखे गया है। रिक्तियों के आधार पर इसका लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों के पद हस्तांतरित होंगे। सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के साथ शिक्षकों से 3 जिला का वैकल्प मांगा जाएगा। परीक्षा में मेधा क्रमांक के आधार पर जिले में पदस्थापित किया जाएगा। तीनों विकल्प में नहीं आने पर रैंडम जिला आवंटित किया जाएगा। वहीं अगली खबर है, बिहार बोर्ड लेगी नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा। मार्च अप्रैल में 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की परीक्षा। संभावित सक्षमता परीक्षा पास करने पर ही मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की तरह वेतनमान व अन्य लाभ मिलेगा।
96,823 शिक्षकों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू। राज्य में दूसरे चरण में 96,823 नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। मंगलवार को भोजपुर, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय और अरवल जिलों से संबंधित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन होगा। मंगलवार को ही जहानाबाद, बक्सर, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और सहरसा में विद्यालय आवंटन प्रक्रिया आरंभ होगी। वह अगली खबर है, 3 मौके मिलेंगे शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए। सीएम ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जल्द सक्षमता परीक्षा लेने की बात कही थी। इस परीक्षा में पास नहीं करने वाले होंगे निकाय शिक्षक बने रहे। वह अगली खबर है, शिक्षिका ने फंदा लगाकर की सुसाइड। बेनीपट की प्राथमिक विद्यालय बल्ही टोला उरेन में सामान्य शिक्षक पद पर थी पदस्थापना। बेनीपट प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय बल्ही टोला उरेन में बीपीएससी से बहाल शिक्षिका वर्षा रानी 25 ने सोमवार को की रात गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वो सामान्य शिक्षक के पद पर पदस्थापित थी। बनकटा गांव के वार्ड 7 में किराए मकान में रहती थी। पंखों से 23 नवंबर को ही विद्यालय में दिया था योगदान। पंखों से लटका मिला 100। सूचना पर थाना अध्यक्ष सीताराम प्रसाद ने घटना स्थल पर पहुंचकर बंद कमरे में गेट की वीडियोग्राफी कराई। कमरे के गेट को तोड़कर अंदर घुसे तो शिक्षिका का शॉल पंखे से लटका मिला। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षिका ने गले में अपने दुपट्टे से फंदा बनाकर पंखे के सहारे आत्महत्या कर ली। पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जाँच कर रही है। वर्षा रानी को 16 जनवरी 2024 को वाटसन हाई स्कूल में थंब इम्प्रेशन में भाग लेना था। प्राथमिक विद्यालय बल्ही टोला उरेन के प्रधान अध्यापक देवचंद चौधरी ने बताया कि वर्षा रानी ने बीते 23 नवंबर को विद्यालय में योगदान दिया था। समय से विद्यालय आकर अपने दायित्व को निभाती थी। बीओ बेनीपट के पत्राचार की घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है। वह अगली खबर है, योगदान नहीं करने वाले पदस्थापना पत्र होगा निरस्त। पटना जिला के लिए बीपीएससी के माध्यम से दूसरे चरण में चयनित वैसे शिक्षक जिन्होंने अब तक पदस्थापना स्कूल में योगदान नहीं दिया है, साथ ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं लिया है, वैसे शिक्षकों को 19 जनवरी तक हर हाल में पदस्थापित विद्यालय में योगदान देनी और औपबंधिक नियुक्ति पत्र ले लेना है। ऐसा नहीं करने वाले नवनियुक्त शिक्षकों को समझा जाएगा कि वो स्कूल में पढ़ाने की इच्छुक नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि दूसरे चरण में चयनित वैसे शिक्षक जिन्होंने पदस्थापित स्कूल में योगदान नहीं दिया है, फिर औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त किया है, वो निर्धारित समय पर स्कूलों में योगदान देना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया यदि कोई शिक्षक निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे शिक्षकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र एक विद्यालय पदस्थापित नियुक्त कर दिया जाएगा। वही अगली खबर, शिक्षक व छात्रों का प्रोफाइल 25 तक करे अपडेट। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को 25 जनवरी तक यूडाइस पोर्टल पर शिक्षक और छात्रों का प्रोफाइल अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। परिषद की ओर से की गई समीक्षा में पाया गया है कि राज्य के सभी जिले के स्कूल प्रबंधक की ओर से यूडाइस पोर्टल पर डाटा अपलोड करने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। सही आंकड़े नहीं होने से छात्र छात्राओं की योजना का लाभ देने में हो रही है दिक्कत। निर्देश अनुसार सभी जिलों द्वारा यूडाइस पोर्टल पर अपडेशन का कार्य 100% पूरा होना तक सभी एसीपीएस और एमआईएस के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। वही अगली खबर है बीपीएससी से। बीपीएससी 68वीं पटना सिटी की प्रियांगी अव्वल टॉप 10 में 6 लड़कियां। बड़ी खबर, टॉप 10 में सफल अभ्यर्थी ईबीसी महिला 417 515, बीसी 430 531, बीसी महिला 429। बिहार लोक सेवा आयोग ने सोमवार की रात 68वीं संयुक्त परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, अभ्यर्थी इसे देख सकते हैं। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि अंतिम रूप से 322 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। इसमें पटना सिटी की प्रियांगी मेहता राज्य भर में अव्वल रही। कुल टॉप 10 में 6 महिला अभ्यर्थी। वह अगले खबर है, बीपीएससी पहले प्रयास में प्रियांगी को प्रथम स्थान। राजधानी के संदलपुर की रहने वाली प्रियांगी मेहता अरवल के अनुभव दूसरे तथा वैशाली के प्रेरणा सिंह तीसरे नंबर पर रही है। वह अगली खबर है, 1 लाख शिक्षकों के अंगूठे के निशान का होगा मिलान। शिक्षा विभाग के निर्देश पर चरणवार जिला मुख्यालय में किया जा रहा है मिलान। बीपीएससी की ओर से अब पहले चरण में नियुक्त सभी 1,02,000 शिक्षकों के अंगूठे के निशान थंब इम्प्रेशन का मिलान का कार्य जिला में शुरू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर शिक्षकों को चरणवार जिला मुख्यालय में ले जाकर यह मिलान किया जा रहा है। बीपीएससी की परीक्षा में दिए गए निशान से शिक्षकों को मिलान हो रहा है।
इसको लेकर बीपीएससी से रिकॉर्ड मांगा गया है। विभाग को फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाने और फर्जी नाम से स्कूलों में योगदान देने की शिकायत प्राप्त होने पर जिलों को यह निर्देश दिया गया है। विभाग ने यह भी कहा है कि निशान के मिलान के दौरान संबंधित स्कूल के प्रधान अध्यापक मौजूद रहेंगे ताकि प्रधान अध्यापक यह बता सके कि यही शिक्षक उनके स्कूल में पिछले 1 माह से पढ़ा रहे हैं। विभाग के स्तर पर भी जिले में किए जा रहे इस मिलान कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि जिलों में ये कार्य पूरा होने के बाद विभाग इसकी रिपोर्ट मांगेगा। विभाग ने करीब 4000 शिक्षकों को दोबारा कागजात की जांच कराई थी। वहीं अगली खबर है, एनपीएस को आकर्षण बनाए जाने की उम्मीद। आम चुनाव से पहले पेश होने वाले अंतरिम बजट से पहले सरकार लोकभावनी घोषणाओं से बचेगी और राजकीय कोष से मजबूत ध्यान रखेगी। अर्थशास्त्र ने यह बताया कि अर्थशास्त्र का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग के बीच एनपीएस को आकर्षण बनाने के साथ महिलाओं के लिए अलग से कुछ कर छूट मिलने की उम्मीद है। वह अगली खबर है, आसार खगोलीय घटनाओं के लिहाजा से वर्ष 2024 बेहद रोमांचक होने जा रहा है। इस साल 2 सौर तूफान, 4 ग्रहण और 3 उल्कापात होंगे। सूर्य से उत्पन्न प्लाज्मा होते हैं सौर तूफान, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में उल्कापात। अगले 6 दिनों में 4 एस्टेरॉयड दिखने को मौका। यह है खबर। अगली खबर है, सभी +2 स्कूलों में बनेगा लोकतांत्रिक कक्ष। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में विद्यार्थी बनेंगे माध्यम। निर्वाचन आयोग की ओर से शिक्षा मंत्रालय के बीच करार। वही अगली खबर है, अभिभावक को बच्चों को जानकारी देते रहे शिक्षक। शिक्षा संवाद, जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सभी स्कूलों में शुरू हुआ शिक्षा संवाद। सरकारी योजना के प्रति किया गया जागरूक। शिक्षा संवाद बच्चों के लिए लाभकारी योजना, 75% उपस्थिति जरूरी। शिक्षा योजनाओं की दी गई जानकारी। वह अगली खबर है, बीपीएससी गया की बेटी को 7वीं रैंक। अंजलि प्रभा केंद्रीय विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा ली, इसके बाद वो दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रहे हैं। 67वीं बीपीएससी में 168वां रैंक मिली थी। ये दूसरा प्रस्ताव, पिता हाई स्कूल में हेड मास्टर है। वह अगले खबर 164 विद्यालय के यूडाइस के आंकड़े को किया ऑनलाइन। गया जिले के सरकारी एवं गड़गड़ शहर सरकारी 497 विद्यालय को यूडाइस के आंकड़े का ऑनलाइन करने का आदेश शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा गत वर्ष की जारी की गई थी। वह अगली खबर है, 14 जिले भीषण शीत दिवस की चपेट में है। प्रमुख शहरों का तापमान में सबसे आगे है पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। सोमवार को राजधानी सहित प्रदेश के 14 जिले की भीषण शीत दिवस की चपेट में रहे। पटना में लगातार तीसरे दिन शीत दिवस रहा। प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में पिछले कई दिनों से लगातार उतार चढ़ाव होने के कारण लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही है। पूर्णिया और बक्सर भीषण शीत दिवस की चपेट में रहे। वही पटना, गया, मुजफ्फरपुर, फारबिसगंज, सबौर, गोपालगंज, जमुई, वैशाली, औरंगाबाद, बांका, सिवान और कैमूर शहर में शीत दिवस हो रहा है। पूर्णिया में बहुत घना कोहरा और पटना सहित राज्य के अधिकतम जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यमतम चढ़ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। शिक्षा से इस प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो वीडियो में अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।